हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको आसान ट्रिकी बताएंगे जिसकी सहायता से प्रश्नों को करेंगे मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व। तो आपको ये भी बता दें, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 39 होने वाला है। इससे पहले हम 38 पार्ट करा चुके हैं। ये जिन साथियों ने 38 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ उन पार्टों को भी देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटर टाइप के प्रश्न होते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना समय गंवाए। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप का प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न दे रखा है, यदि पेंट PAINT को 85642 के रूप में लिखा गया है तो एक्सल EXCEL को 91370 के रूप में लिखा गया है तो एक्सेप्ट ACCEPT को किस प्रकार लिखा जाएगा। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है। सबसे पहले जब भी इस टाइप का प्रश्न दे रखा होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी के जो अक्षर दे रखे हैं, यहाँ पर देखिए गणित के दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या नंबरिंग करके ये अक्षर लाए गए हैं, क्या अंग्रेजी अक्षरों की नंबरिंग की गई है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि P हमारा कितने नंबर पर आता है। P हमारा देखिए 16 नंबर पर आता है, यहाँ पर तो 8 दे रखा है। आगे वाला देखेंगे, देखिए A हमारा कितने नंबर पर आता है। A हमारा आता है 1 नंबर पर, यहाँ पर तो 5 दे रखा है। तो नंबरिंग यहाँ पर नहीं की गई है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है। अब हमें ये तो पता चल चुका है कि अक्षरों की नंबरिंग नहीं की गई है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पर पेंट लिखा है, यहाँ पर एक्सेल लिखा है। देखिए, क्या पेंट और एक्सेल से हमारा एक्सेल बनाया जा सकता है। अवश्य बनाया जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर E दे रखा है, यहाँ पर C दे रखा है, यहाँ पर E दे रखा है, यहाँ पर P दे रखा है, T दे रखा है। तो यहाँ पर सेम अक्षर मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर E दे रखा है पहले नंबर पर, यहाँ पर देखिए C दे रखा है, और यहाँ पर देखिए E भी दे रखा है, यहाँ पर देखिए P भी दे रखा है और T भी दे रखा है। तो यहाँ पर सेम अक्षर मिलने वाले हैं। तो क्या करेंगे, आपका प्रश्न काफ़ी आसान हो चुका है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट को लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट को लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर देखिए जो अंक इस वाले अक्षरों को दिए गए हैं वो ये अंक यहाँ पर देंगे। तो देखिए A को कौन सा अंक दिया गया है। A को देखिए पेंट में ये देखो A दे रखा है, A का दूसरा नंबर वाला अंक आना चाहिए, 5 आना चाहिए यहाँ पर। इस प्रकार से देख लेंगे सबसे पहले तो हम। अब देखिए C दे रखा है, यहाँ पर डबल C दे रखा है, यहाँ पर सिंगल C, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो एक C को नंबर दिया गया है वो ही डबल C को दे देंगे। तो देखिए 3 दे रखा है ना, तो 3 यहाँ पर दे रखेंगे। अब देखिए, जब हम परीक्षा में इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने बैठेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑप्शनों को हटाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 533 हमारे पास प्राप्त हो चुका है 3 अक्षरों को सॉल्व करने के बाद। तो देखिए 533 किस किस ऑप्शन में दे रखा है। इसमें 533 नहीं दे रखा, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें भी 533 नहीं दे रखा, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखिए क्या करेंगे, अब इनमें से 533 दे रखे हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ई हमारा देखिए कितने नंबर पर आया है। ई देखिए लास्ट में दूसरा नंबर पर है तो 7, यहाँ पर ई के लिए 7 कोड यूज किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए P के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है। देखो P पहले नंबर पर, ये देखो 8 यूज किया गया है। 8 को यहाँ पर कर लेंगे, 7 8 कर लेंगे। अब देखिए लास्ट में T बचा है। T का क्या करेंगे, T देखो लास्ट में दे रखा है 2 नंबर पर दे रखा है, 2 नंबर दिया गया है T को। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारी संख्या आने वाली है। कितना आने वाली भाई, 533 782। यहाँ पर देखिए किसी ऑप्शन में दे रखा है 533 782, 533 982 दे रखा है, यहाँ पर 533 892 दे रखा है। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, एक ई ऑप्शन बना लीजिएगा। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं रखा गया है, कंप्यूटर मोदी ने गलती कर दी है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर आपका राइट आंसर यही होने वाला है, 533 782। तो साथ ही आपका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नया ऑप्शन बनाया है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, बस आपको आंसर से मतलब होता है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं।
तो कैसे सॉल्व किया जाता है, आसान तरीका क्या होता है, ये हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न दे रखा है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। संबंधित संख्या का मतलब देखिए यहाँ पर दे रखा है 6 का संबंध जिस प्रकार से 18 से है, उसी प्रकार से हम देखेंगे कि 8 का संबंध या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर किस प्रकार से लाया जा सकता है। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे 6 को हम क्या करेंगे, हमारे पास 18 बन जाए। तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर बोल सकते हो कि सर जी यहाँ पर 3 का गुणा कर दीजिएगा, 18 बन जाएगा। 6 तिया कितना होता है, 18 होता है। तो बेटा जी यहाँ पर भी 3 गुणा होना चाहिए, क्योंकि देखो लॉजिक जो लगता है उसी प्रकार से हम आगे वाली संख्या को प्राप्त करते हैं। तो 8 तिया कितना होता है, 24 होता है। देखो यहाँ पर तो 24 आ रहा है। अब देखिए क्या किसी प्रश्न ऑप्शन में दे रखा है 24, नहीं दे रखा है ना, तो इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकती। बट इतना आसान प्रश्न कभी भी एग्जामिनर आपको दे ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पर घुमा फिरा के प्रश्न जब तक नहीं देगा तो ये देखो कंपटीशन है, कंपटीशन का कोई रोल नहीं हो रहेगा। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से दे रखा है प्रश्न, यहाँ पर देखिए 6 दे रखा है, यहाँ पर 18 दे रखा है। अब आप लोग दिमाग लगाइएगा 6 का हम क्या करें कि 18 बन जाए। तो देखिए मैं बोलूँ यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर कर लीजिएगा। 6 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 36। अब आप लोग बोलेंगे ये तो काफ़ी ज़्यादा संख्या हो गई, डबल संख्या हो गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से तो पूछा गया है। तो यहाँ पर 2 का देखिए यहाँ पर क्या कर लीजिए, 2 से कटा लीजिएगा, यहाँ पर कितना आने वाला, 18 आने वाला। इस प्रकार से प्रश्न में लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से करेंगे। देखिए 8 दे रखा है, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 2 से कटाया था, 2 से यहाँ पर भी कटा लेंगे। 2 से कटाएंगे तो कितना बचने वाला है, 32 बचने वाला है। अब देखिए 32 आपका किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या, जी हाँ दोस्तों 32 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका 32 भरा जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला, आपका तीसरा प्रश्न है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है। तो प्रश्न कह रहा है दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। तो वेन आरेख से संबंधित प्रश्न है। इस प्रकार से कोई शब्द दे रखे होते हैं, उनका क्या करना होता है, वही सर्किल के द्वारा प्रदर्शित करने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए माता दे रखी है, महिला दे रखी, वकील दे रखी है। इन शब्दों पर क्या करना होता है, आपस में देखना होता है संबंध किस प्रकार से दे रखा है। तो आप लोगों को पता होगा माता कौन होती है, महिला कौन होती हैं और वकील कौन होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बताइए माता कौन होती है। माता वो वही होंगी जो महिलाएं होंगी, महिलाएं तो माता होती हैं। कभी पुरुष को कहते हुए देखा भाई माता है वो, नहीं ऐसा नहीं होता है भाई, देवता पूजे जाते हैं, ऐसा होता है। देखो माता कौन होती है, महिलाएं होती हैं। तो महिलाएं के अंतर्गत कौन आ जाएंगी, भैया हमारी माताएं आ जाएंगी। तो ये बन गया देखो महिलाओं का डायग्राम। अब देखिए डायग्राम से हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या माताएं इसके अंतर्गत आ जाएंगी। पहले महिलाएं का बन गया, उसके अंतर्गत क्या माताएं आ जाएंगी, सारी माताएं महिलाएं के अंतर्गत आएंगी। अब देखिए वकील कौन होता है, कुछ माताएं भी वकील होती हैं और कुछ महिलाएं भी वकील होती हैं। तो किस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा, देखिए कुछ कुछ का संबंध बनना है तो इस प्रकार से दोनों सर्किलों को कट करेगा। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में भी आ गया होगा, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलने से पहले साथ ही आप लोगों को बता दें, यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। देखो लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोग परीक्षा में सफल हो सकें। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न दे रखा है दिए गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक श्रृंखला दे रखी होती है इस प्रकार से, यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इस स्थान पर पता करना होता है कौन सी संख्या आएगी। तो जब भी श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले श्रृंखला की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे कि श्रृंखला की संख्याएं किस प्रकार से चल रही हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर 7 दे रखा है, 9 दे रखा है, 16 दे रखा है,
उसके बाद 25 दे रखा है, 41 दे रखा है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। जब हम संख्याओं को ध्यान से देखते हैं तो हमें कुछ ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है भाई? यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिफरेंस को चेक तो नहीं करेंगे, क्योंकि देखो संख्याएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। चलिए क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस को चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या निकलने वाला है? यहाँ पर 5 निकलने वाला है, यहाँ पर से देखिए यहाँ पर 3 निकलने वाला है। डिफरेंस को कोई लॉजिक लग नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए 7 आने वाला है, यहाँ पर 7 आने वाला है, तो देखिए डिफरेंस से कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। तो हम देखिए क्या करेंगे, डिफरेंस से प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है। देखिए संख्याओं को ध्यान से देखिएगा, प्रश्न आपका काफ़ी आसान है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो 2 और 7 को क्या किया है भाई, आगे वाली संख्या को प्राप्त कर रहा है। ऐड करके 2 और 7 को ऐड किया है, आगे वाली संख्या को प्राप्त कर रहा है। मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 संख्याओं को ऐड करने के बाद तीसरी संख्या को प्राप्त करता हुआ जा रहा है। तो इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पर क्या आगे लॉजिक चलता हुआ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 और 7 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो 9 बन जाएगा। अब देखिए 7 और 9 को प्लस करेंगे, क्या हमारे पास 16 बनना है? जी हाँ साथी, 7 प्लस हम 9 करेंगे तो हमारे पास 16 ही बनने वाला है। तो इस प्रकार से लॉजिक आगे चलता हुआ जा रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, हम 9 और 16 को ऐड करेंगे तो 25 बन जाएगा। 16 और 25 को ऐड करेंगे, 2 संख्याओं को ऐड करेंगे, अगली तीसरी संख्या प्राप्त होती हुई जाएगी। तो देखिए 16 और 25 को ऐड करेंगे तो कितना, 41 बन जाएगा। अब देखिए अब 25 और 41 को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो कितना बनने वाला, आप लोग भी हमारे साथ साथ कैलकुलेशन कीजिएगा। तो देखिए कितना बनने वाला है भाई, यहाँ पर देखिए 5 और 1 6 होता है, 4 2 6 होता है भाई, 66 बनने वाला है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 66 आएगी। क्या 66 किसी ऑप्शन में दे रखा है? जी हाँ साथी, 66 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथी हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका 5वां प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न साथी। इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो साथी 5वां प्रश्न सॉल्व कराने से पहले आप लोगों को बता दें, वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट के तौर पर, होमवर्क के तौर पर प्रश्न को रखा हूँ। उन प्रश्नों का जवाब सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए प्रश्न दे रखा है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए, मतलब संबंधित शब्द पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, देखिए संबंधित शब्द का मतलब क्या होता है। देखो जिस प्रकार से संबंधित संख्याओं का मतलब होता है, उसी प्रकार से हमें देखना होता है संबंधित शब्दों का मतलब। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है घसीटा मार, और यहाँ पर लिखना दे रखा है। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर दे रखा है घसीट मारना का मतलब लिखना से है, उसी प्रकार से हमें बताना है कि हकलाना का संबंध किससे दे रखा है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए घसीट मारने का मतलब क्या होता है। देखिए आपने बचपन में सुना होगा, जब आपका राइटिंग ठीक नहीं आता है तो क्या कहते हैं, तो आपके कुछ फ्रेंड क्या कहते हैं, अरे घसीटा मार रहा है, क्या कर रहा है ये, चीटा मार घसीटा बना रहा है। उसी का संबंध देख लीजिएगा, आप रियल लाइफ से रिलेट करके देख लिया कीजिएगा, आपका प्रश्न काफ़ी आसान हो जाता है। तो घसीट मारने का संबंध जिस प्रकार से लिखने से है, उसी प्रकार से हम देखेंगे कि हकलाने का संबंध किससे है। भाई हकलाने का संबंध क्या चलने से है। कभी कोई कहता है चलते समय लंगड़ाते हो, तो ये कहता है लंगड़ा है। भाई हकलाने का संबंध तो चलने से नहीं है। तो ये प्रश्न ऑप्शन आपका राइट नहीं हो सकता। नाचने से ये भी नहीं हो सकता भाई, खेलने से ये भी नहीं हो सकता। अब देखो बोलने से हो सकता है, जब आप लोग बचपन में बोलते थे, अभी भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो हकला जाते हैं बोलते समय। तो देखिए हकलाने का संबंध बोलने से होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका टेस्ट के प्रश्न क्या दे रखे हैं, ये देखिए टॉप मोस्ट 3 प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं। ये भी आपके पूछे गए, काफ़ी बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। और ये वीडियो के देखिए जिन साथियों को इसका जवाब नहीं पता है वो क्या करेंगे भाई, वीडियो का 38वां पार्ट देख लेंगे। उस पार्ट के भाई तीनों सवाल हैं। ये देखिए इन तीनों सवालों का जिन साथियों का इसका जवाब पता है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जिन साथियों को नहीं पता है वो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।